Hello everyone, welcome to my class. Today we discuss about the class 10 chapter 1 chemical reactions and equations. Let's we start. Firstly हमें पता होना चाहिए कि chemical reaction होती क्या है. A chemical reaction is a change in which one or more substance or reactant react to form new substance with different properties. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं A plus B, देन इट इज़ फॉर्म C प्लस D. जो ये आपकी A प्लस बी आए ये क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में आपके कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं. देन इट इज़ फॉर्म C प्लस D, मतलब ये क्या है हमारे प्रोडक्ट. तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि जब आपके रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और ये कोई नया प्रोडक्ट देंगे, वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन. चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन का. जैसे कि आपके पास सोडियम है. जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट इज़ फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो यहाँ पे जब हमने रिएक्टेंट को, कोई दो रिएक्टेंट लिए, एक सोडियम लिया है, एक वाटर लिया है. ठीक है. जब मैंने दोनों को क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, तो इसने हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या प्रोडक्ट दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो जो आपने सोडियम प्लस वाटर लिए थे ये क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, एंड जो आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. सो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स है, चलो नोट करते हैं हम उनको. फर्स्ट पॉइंट है आपका चेंज इन स्टेट. जैसे आपने ऊपर अभी रिएक्शन की है, जो ये आपने सोडियम लिया था वो सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर जो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड लिया था, बट जो प्रोडक्ट में मिला आपको किसके फॉर्म में मिला है, गैसेस फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या हुई है, स्टेट चेंज हुई है. सॉलिड लिक्विड से किस स्टेट में आया है, वो गैस में. और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो एक्वा फॉर्म में होता है. ओके. एंड सेकंड पॉइंट है आपका चेंज इन कलर. जैसे आप रिएक्टेंट लेके चलते हो, रिएक्टेंट आपका ब्लू कलर का होता है और प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है. तो वहाँ पे कलर चेंज हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है. थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस. ये पॉइंट अभी आपने किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी. फोर्थ पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर. जैसे आपका रिएक्टेंट में बहुत कम टेम्परेचर था, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है. एंड फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. जैसे यहाँ पे आपने अभी क्या लिया है, सॉलिड प्लस लिक्विड. ठीक है. तो मान लो शुगर प्लस वाटर लिया है. शुगर प्लस वाटर को जब आप बॉईल करते हो, आफ्टर इवेपोरेशन क्या हो जाता है, वहाँ पे ओनली शुगर पाउडर बच जाता है. तो जो आपका शुगर पाउडर बचा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेट. तो अगर आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी. अब बात करती है केमिकल रिएक्शन होती कितने टाइप्स की है. फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज हम 3 टाइप से कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस. एंड थर्ड रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें भी 2 टाइप्स होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. फोर्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फिफ्थ है आपकी एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप 2 और मोर रिएक्टेंट को कंबाइन करवाते हो देन इट इज़ गिव सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने x प्लस वाई लिया है, तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, तो ये ओनली सिंगल प्रोडक्ट देगा हमें, जैसे कि z. अदर्स एग्जांपल है आपके पास, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन गैस को क्या करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो, देन इट इज़ गिव सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करती है देन इट इज़ गिव सिंगल प्रोडक्ट वाटर.
थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे देन इट इज गिव सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, और जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है तो वो आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका क्विक लाइम होता है। तो इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं, बोर्ड की क्लास है आपकी 10th क्लास। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या होगा आंसर क्विक लाइम। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना। एंड हेयर वी डिस्कस अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक होना। जहाँ पे आपका सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट में देन इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है कम्बिनेशन रिएक्शन के। ये आपका बैक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि हम कम्बिनेशन रिएक्शन को अपोजिट क्यों बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो वहाँ पे ये डिफरेंस लिख देना कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड हेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, और एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको 3 टाइप्स की बताई थी। फर्स्ट होती है थर्मल, सेकंड है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, एंड थर्ड है आपकी फोटोलिसिस। जो थर्मल रिएक्शन होती है इसमें हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, एंड सेकंड जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें हम करंट को पास करवाएंगे। फोटोलिसिस में हम लाइट प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं थर्मल रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन में हम एनर्जी को यूज करते हैं किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं देन इट इज़ गिव 2 प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो अदर नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन। और एक बात का ध्यान रखना, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो लाइमस्टोन होता है, उसको हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था, क्विक लाइम। सेकंड एग्जांपल क्या होता है आपका, जैसे कि हम फेरस सल्फेट ले लेते हैं। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे इट इज़ गिव 3 प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड थर्ड प्रोडक्ट जो है आपका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनके नेमिंग लिख लेना यहाँ पे, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट इज ट्राइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, मीन्स करंट पास आउट करवाते हो, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक दो एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। वाटर, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाते हो इट इज़ गिव 2 प्रोडक्ट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एंड सेकंड एग्जांपल जो है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज इनटू Na प्लस Cl2 मीन्स सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। और जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशन आती है उसको साथ में बैलेंस करते रहना। इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगी। तो अब हम बात करते हैं फोटोलिसिस के बारे में। इस फोटोलिसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फॉर डिकम्पोजिशन। इसके एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है आपके पास, जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं देन इट इज गिव 2 प्रोडक्ट सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। और जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है, और जो आपको प्रोडक्ट में आए हैं ये ग्रे कलर का आएगा आपका सिल्वर, एंड क्लोरीन जो आएगा येलोइश ग्रीन आएगा।
और जो मैं ये बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि अभी आपने ये रिएक्शन की है फेरस सल्फेट से। फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया है, क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। जब इस रिएक्शन को आप सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना, देन इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, देन इट इज गिव सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। इनको साथ में बैलेंस कर लिया करो। बहुत बार बोर्ड की क्लास में क्या पूछ लिया जाता है कि जैसे आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, देन हमारे पास जो सिल्वर आता है वो कौन से कलर का आता है, या जैसे क्लोरीन गैस है वो कौन से कलर की आती है। तो इनके कलर्स अच्छे से देख लेना। तो यहाँ तक आपकी दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। एनसीईआरटी बुक में आपकी फर्स्ट ही एक्टिविटी है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है, कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एनवायरनमेंट में, और वो मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनते हैं आपका एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम रब क्यों करते हैं, उसका क्या रीज़न आएगा। क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर होती है वो ऑक्साइड लेयर होती है, पहले उसको रिमूव करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या रहेगा कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पहले से एक ऑक्साइड लेयर होती है, पहले उसको रिमूव करेंगे, देन उसको एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, देन इट इज़ गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी टू टाइप्स की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के हम एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक जिंक है आपका। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट इज़ फॉर्म जिंक सल्फेट, एंड कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड अदर एग्जांपल क्या है आपका, जैसे कि आयरन हो गया। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो आयरन होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, फेरस सल्फेट FeSO4। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे टू डिफरेंट आयंस जो रिएक्टेंट में होते हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था जब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे कि जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आपका अदर नेम है इस रिएक्शन का। तो हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे Na2SO4 लिया है मैंने, प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड। जब मैंने सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये दोनों के आयंस को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। जो इसका आयंस है ये इसके पास आएगा, इसका आयंस इसके पास। तो जब आपके टू डिफरेंट आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस एग्जांपल में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। आया क्या है, Na2Cl2। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2NaCl। तो अदर एग्जांपल क्या है इसका, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड। प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, AgBr। तो आपस में आयंस ही तो एक्सचेंज करने हैं ना। जब आयंस डिस्प्लेस हो जाते हैं 2 टाइम्स, देन इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, AgBr, जो कि ये प्रेसिपिटेट बनाएगा किस कलर के, येलो कलर के, येलो प्रेसिपिटेट। और सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे फोर्थ रिएक्शन की।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चे आपका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एक वर्ड आ रहा है आपका ऑक्सी, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन, जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन इज ऐड एंड हाइड्रोजन इज रिमूवल, हाइड्रोजन इज रिमूवल। एक डेफिनेशन ये हो जाती है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, अगर किसी रिएक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो लॉस हो रही है, लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है एंड हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, कॉपर ऑक्साइड। पहले कॉपर क्या था, ओनली सिंगल था, जब प्रोडक्ट बना तो कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर के साथ क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। इसको बैलेंस कर लो साथ में, 2 कॉपर एंड इसको हीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करवाती हूँ, इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं चलो, H2S + O2, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपका जो सल्फ़र है वो रिमूव हो जाएगा एंड साथ में आएगा आपका H2O। तो सल्फ़र के साथ, सल्फ़र ही मेन है ना, सल्फ़र से क्या हुआ है, जो H2 है हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक लास्ट एग्जांपल है आपका, जैसे कि जिंक है, अगर जिंक से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देती हूँ या अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल रहता है, तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, रिमूव हुए हैं, तो Zn+2 हो जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं, ऑक्सीजन इज रिमूव एंड हाइड्रोजन इज एडिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है एंड ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। या जहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। एक दो एग्जांपल करते हैं, 2KClO3, जब मैंने इसको हीट किया तो ये क्या प्रोडक्ट देता है हमें, पोटासियम क्लोराइड + 3O2। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। एक है जैसे कि सोडियम को मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा मेरे को, सोडियम हाइड्राइड 2NaH। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होना, जिंक 2 पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको ये मिल जाती है, तो ये क्या बना देगा, जिंक, क्या बनाएगा, जिंक। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं और हीट की फॉर्म में इनको मैंने प्रोवाइड करवाया है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो कॉपर + H2 आपका प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट में ओनली क्या मिला हमें, सिंगल कॉपर, तो ऑक्सीजन लॉस हुई है, और जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हुई है वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। और रिएक्टेंट में हमारा क्या था, H2 था, H2 से क्या हुआ है, H2O बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो बोर्ड की क्लास में क्वेश्चन कैसे बनता है कि ऑक्सीडाइज कौन होता है और रिड्यूस कौन होता है, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई है, रिड्यूस हुई है ना, तो रिडक्शन रिएक्शन हुई है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, रिड्यूस। और जो आपका H2 है तो वो क्या है हमारा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है।
फिफ्थ रिएक्शन आती है आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट के साथ हमारी हीट रिलीज होती है। हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस। क्या होती है? मीथेन गैस। और जब भी आप किसी सब्सटेंस को डायरेक्ट बर्न करते हो तो जो गैस आपकी सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो जो ये मीथेन गैस है आपकी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमें 2 प्रोडक्ट्स तो हमें मिल रही है, साथ में क्या हो रही है? हीट भी रिलीज हो रही है। तो दैन इट इज़ कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक आपने फर्स्ट एक्टिविटी में भी मैंने बताया था, आपका एनसीईआरटी में आता है, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसमें क्या होता है, जब आप मैग्नीशियम को डायरेक्ट बर्न करते हो और वहाँ पे इस एक्टिविटी में हमने बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था? रब किया था। बिकॉज यहाँ पे क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है। अगर हम डायरेक्ट बर्न करते हैं इसको तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट देता है, इस करके हम पहले इसको रब करते हैं दैन बर्न करते हैं, और फिर उसके साथ जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ ये रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर होता है। ये बोर्ड की क्लास में पूछा भी जाता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका प्रोडक्ट आया है वो किस कलर का है? तो वाइट पाउडर आता है, और साथ में हीट भी ये रिलीज करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसकी है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आपका रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके हमें प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब मैं हीट करती हूँ देन हमें प्रोडक्ट मिलता है मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस। एंड सेकंड एग्जांपल है NH4Cl प्लस हीट। जब मैंने इसको हीट किया, जब इसने हीट एब्जॉर्ब की अमोनियम क्लोराइड ने, देन इट इज़ गिव अमोनिया गैस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना क्लियर है आपको? तो ये दोनों एग्जांपल किसकी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। और एक और ट्रिक मैं बता देती हूँ, आप इसको कैसे याद रख सकते हो। एक है आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो से मतलब कि आगे आपको दिख रहा है एक्स, मतलब कि एग्जिट होना, जहाँ पे हीट क्या होती है? रिलीज होती है। एग्जिट होती है मतलब कि बाहर जाती है। तो देन इट इज़ कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वे से भी आप इसको याद कर सकते हो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? हीट एग्जिट होती है। एग्जिट होना मतलब कि रिलीज होना, बाहर जाना। और एंडोथर्मिक में क्या दिख रहा है आपको? इन मतलब कि एंटर करना। एंटर करना मतलब कि जॉब करना। अब हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक है कोरेजन और रेंसिडिटी। चलो इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कोरेजन क्या होता है? जब आप किसी मेटल को डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रख देते हो तो एयर में जितने भी गैसेज प्रेजेंट होती है, जो मॉइस्चर होता है, तो वो उस मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? कोटिंग आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरेजन कहते हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका न्यू आयरन है, जब आप उसको क्या करते हो? एनवायरनमेंट में रखते हो, तो सम टाइम के बाद आप उसको नोट करना, तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन एक लेयर आ जाती है। रेडिश ब्राउन की एक लेयर आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, या हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। तो अब हम बात कर रहे हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है? जब आप किसी फूड आइटम को लॉन्ग पीरियड के लिए सेफ़ रखना चाहते हो कि वो ख़राब ना हो, तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन द फूड आइटम्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन दैम गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दे बिकम रेंसिड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मैं एक एग्जांपल देके बता देती हूँ आपको। जैसे घर में अचार हम यूज करते हैं, तो हमारी मदर क्या करती है? लॉन्ग पीरियड के लिए उसको बचा के रखने के लिए उसमें क्या ऐड करती है?
मस्टर्ड ऑयल, ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक क्या रहे, बचा रहे, वो ख़राब ना हो। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और जो भी हम फैट या ऑयल जो भी हम उसमें ऐड करते हैं बचाने के लिए कि वो ख़राब ना हो, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर का एक टॉपिक रहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसकी वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।